नमस्कार। नीट एग्ज़ाम देने के बाद अब स्टूडेंट को सबसे बड़ी चिंता है कि क्या करें। अब हम इंडिया से एमबीबीएस करें, फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, क्या करें। तो सबसे पहले कीजिए अपनी आंसर की मैच। अगर आपका स्कोर 650 से ऊपर आ रहा है, इंडिया में आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इंडिया में काउंसलिंग का वेट कीजिए और आप अपने कॉलेजेस का शॉर्ट लिस्ट बनाइए कि हम कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा। अगर स्कोर 600 से लेके 650 है, तब आपके पास में दो ऑप्शन होंगे कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छा मिल रहा है और उसकी फीस भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है क्योंकि आपका नीट स्कोर ज़्यादा है, तो वो सिलेक्ट करें, या फिर हम फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी चले जाएं। इस कैटेगरी में 90% स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी रेटिंग अच्छी है, अगर मिल रहा है तो। अब फीस अगर उसकी 7-8 लाख रुपए की कैटेगरी में आ रही है देन इट्स ओके। अदरवाइज फिर स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारा स्कोर 605, 610, 615 के आसपास है और हमको मिल रहा है कोई इंडिया में ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलोर में है या फिर चेन्नई में है, इस जगह पे कहीं है जहाँ पर हमें लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी बात है कि हमारी फीस भी अगर 12-13 लाख रुपए साल की है, तो क्या हम फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी चले जाएं? तो ऐसा भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। और जिनका स्कोर 600 से नीचे है उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि वो किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही जाएं। इंडिया में फीस बहुत ज़्यादा लगेगी, उसके एवज में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ये ऐसा कई बार देखा जाता है। अब आपके पास में पैसे की कोई टेंशन नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है, आप सोचेंगे कोई बात नहीं, हमारे आसपास जैसे कोई नॉर्थ इंडिया का, वो सोचेगा कि हिंदी भाषी राज्य में कहीं हमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है जिसकी फीस 25 लाख रुपए साल की है, मुझे 25 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो गया यहाँ से। लेकिन अगर ऐसा है कि फीस इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, देन फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छा ऑप्शन है। अब फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर अच्छा ऑप्शन है तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज अच्छे ऑप्शन है? तो 3 कंट्रीज आज के समय में ज़्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहले रशिया, दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान, तीसरे नंबर पर किर्गिस्तान। यही 3 कंट्री सबसे ज़्यादा फेमस हैं। जॉर्जिया बहुत ज़्यादा फेमस है, बट वहाँ पर आपको ये सोच के जाना चाहिए कि जॉर्जिया में फुल इंडिपेंडेंट डॉक्टर बनने का लाइसेंस आपको पीजी करने के बाद ही मिलेगा। अब यूजी वाले जॉब कर सकते हैं जॉर्जिया के अंदर, अगर आपने एमबीबीएस करी तो जॉर्जिया के अंदर आप जॉब कर सकते हो, इतना ठीक है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब एनएमसी कहती है कि वही लाइसेंस लेके आओ, तो जॉर्जिया की सरकार कहेगी कि पीजी करो। अब ये कंफ्यूजन है, इसका जवाब ना तो एनएमसी ने दिया है, ना ही जॉर्जिया की सरकार दे रही है, ना यूनिवर्सिटी दे रही है। और स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, एजेंसीज भेज रही हैं, तो जो है वो है। सो अब आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जाना है तो फिर आप जॉर्जिया चले जाओ। मैं बात करूंगा आज सिर्फ रशिया, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बारे में। सबसे पहली बात, अगर किसी का बजट लो है, जेन्युइनली लो है, लो का मतलब है कि चाहते हैं कि 35 से 40 लाख रुपए कंप्लीट खर्चे में हम एमबीबीएस वहां से कंप्लीट कर लें, फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं से भी, तो उसमें उज्बेकिस्तान ही ऑप्शन है, रशिया आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कैसे? उज्बेकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं जहां ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इंडियन फूड, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, वीजा, पुलिस रजिस्ट्रेशन सब मिला के 6 साल का खर्चा 26 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे कम खर्च में, उसके आगे गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी 29 लाख रुपए के खर्च में, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट 32 लाख रुपए के खर्चे में। यहाँ से आप कर सकते हो। और इस खर्चे में ध्यान रखना कि इंडियन फूड भी 6 साल का शामिल है। मतलब खर्चा आप क्या रह जाता है, सिर्फ आपका पर्सनल एक्सपेंस जो आपकी पॉकेट मनी होगी। उज्बेकिस्तान कम खर्चीला देश है, 10,000 रुपये महीना इनफ है आपके लिए वहाँ पर। इसके अलावा साल में एक बार आने जाने की टिकट। तो अगर हम 10,000 रुपये महीने की पॉकेट मनी भी जोड़ लेते हैं और साथ में फ्लाइट वगैरह का खर्चा भी जोड़ लेते हैं, तो 6 साल में आप मान के चलिए 10 लाख रुपए आप और ऐड कर दो, तो 26 लाख रुपए वाला जो कॉलेज है नवोई, वहाँ से 36 में आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेंगे, इंक्लूडिंग ऑल योर एक्सपेंसेस। ऐसे ही अगर आप गुलिस्तान में जाते हैं तो वहाँ आपका 29 लाख रुपए का है, 10 लाख ऐड करके 40 के अंदर अंदर हो जाएगा। उज्बेकिस्तान मतलब 6 साल का कंप्लीट एक्सपेंस, जिसमें आपकी लिविंग कॉस्ट, फ्लाइट का खर्चा सब कुछ शामिल है, तो आप उज्बेकिस्तान ही जा सकते हैं। रशिया में ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। तो और अब उज्बेकिस्तान के बारे में एनएमसी ने नोटिस जारी किया है। अभी कहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर 1000 से ज़्यादा एडमिशन एक साल में होते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज का नाम प्राइमरली उसमें आता है जो फेमस भी है। पहला ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तीसरा बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो 2026 के लिए अभी इन कॉलेजेस में आप रुक जाइए, जहां पर अभी स्थिति थोड़ी सी सामान्य होने में टाइम लगेगा। हो जाएगी, क्योंकि ये बोला है सिर्फ एनएमसी ने कि भाई सीट्स ज़्यादा फुल हो रही है वहाँ पर, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। जब कम जाने लगेंगे तो ये यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये उज्बेकिस्तान की प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में से एक हैं। तो अभी स्थिति सामान्य होगी तो चले जाना, अभी रुक जाओ। अभी क्या करना है आपको, गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 150 सीट है 2026 के लिए, मतलब कम सीट, ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई होगी, आपको बढ़िया माहौल मिलेगा। लोकेशन बहुत बढ़िया है, ताशकंद से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पे,
आप आराम से वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। पीसफुल इन्वायरमेंट है, मैंने देखा है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा माहौल आपको लगेगा। ऑल इन वन सब चीज़ आपको कैंपस में ही मिल जाती है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ आपको अच्छा ही लगेगा। एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना आप। दूसरा है नूकुस सिटी में, थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी है। उज्बेकिस्तान जाते हो नूकुस चले जाओ, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट, और बहुत कम खर्चे में जाना है नवोई चले जाओ। ये 3 तो बहुत बढ़िया मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मेरा बजट 40 की बात नहीं है, मेरा तो 50, 60, 70, 80 तक का बजट है। अब ऐसे में उज्बेकिस्तान को कर दो साइड में, आपके पास ऑप्शन आता है किर्गिस्तान की KRSU, जो रशियन यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान के अंदर, आप यहाँ जा सकते हो। बहुत बढ़िया माहौल आपको मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी का FMG का पासिंग परसेंटेज 40% से लेकर 60% के बीच में वेरी करता है। मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टडी होती है। छोटे ग्रुप्स यहाँ भी बनते हैं, 125 सीट्स होती है। अगर मिल जाती है तो फिर बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलती है तो इसको भी आप किनारे करो, फिर किर्गिस्तान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप जाइए रशिया में ही। रशिया जाना है, लो कॉस्ट में रशिया में आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको रशिया में अगर जाना है तो प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में ही जाइए। प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ का मतलब जहाँ पर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब कि 5 लाख रुपए साल से ज़्यादा की फीस है, यानी 30 लाख रुपए सिर्फ फीस होगी। हॉस्टल का अलग होगा, मेडिकल इंश्योरेंस अलग, खाने का खर्चा अलग, आपकी पॉकेट मनी अलग, टोटल बजट जाएगा 60 लाख के ऊपर। वही यूनिवर्सिटीज वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है। अब मैं उनका नाम बता देता हूँ। अगर आपको मॉस्को के पास में ही रहना है या फिर मॉस्को में ही रहना है तो आपके पास 3-4 ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, नेशनल न्यूक्लियर रिसर्च यूनिवर्सिटी, मैफी बोलते हैं इसको। मॉस्को कैंपस में जाएंगे, लगभग 8.5 लाख रुपए साल का खर्चा रहेगा। और अगर 130 किलोमीटर की दूरी मॉस्को से तय कर लेंगे, ओब्निस्क सिटी में पहुंच जाएंगे, जो स्पेशली साइंटिफिक सिटी ही बनाई गई है रशिया में। बहुत अच्छा माहौल मिलेगा आपको ओब्निस्क में, वहाँ जाते हैं। खर्चा आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, यही खर्चा आपका 6.5 लाख रुपए के अराउंड हो जाएगा। मतलब फीस थोड़ी सी कम रहेगी आपकी ओब्निस्क कैंपस में। मैफी जाइए। मैफी नहीं जाना है, आपको लगता है मुझे कोई पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही जाना है जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसे में आप सिलेक्शन कर सकते हैं या तो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जहां पर 93 के बाद से इंडियंस जा रहे हैं, डिग्री लेके आए हैं, वहां से बहुत सारे बैच पास आउट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया क्लिनिकल एक्सपोजर है। आप या तो वहां जाइए, अदरवाइज जाइए यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये 2 यूनिवर्सिटीज मॉस्को के पास बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। खर्चा कितना है? यारोस्लावल की फीस है 3,50,000। 2026 में फीस अपडेट होकर 380 के आसपास पहुंच जाएगी। लगभग ये 4,50,000, 470 के आसपास इंडियन करेंसी बना, हम कहते हैं इसको 5 मान लो आप। 5 लाख रुपए साल की ट्यूशन फीस है। हॉस्टल का 1.5 लाख रुपए आपका अलग से लगेगा। 6.5 लाख रुपए साल का खर्चा होगा ट्यूशन फीस और हॉस्टल एकोमोडेशन का। लेकिन सिटी बहुत अच्छी, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, तो यहाँ का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या इसके बाद हम बात करते हैं तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। 4,30,000 रूबल ट्यूशन फीस है। इसको कि आप लगभग 6 लाख रुपए मान लीजिए, 1 लाख रुपए का हॉस्टल लगा लीजिए, आपका ये पहुंच जाएगा लगभग 7 लाख रुपए का। लेकिन आपको बढ़िया क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, लोकेशन की कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। तो ये है, लो कॉस्ट में जाना है तो एक यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया मॉस्को के पास में इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ जाइए, या फिर नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जाइए। खर्चा आपका ऑल इंक्लूसिव 6 लाख के अंदर ही अंदर हो जाएगा इनमें। इसके बाद में वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मॉस्को के पास तो नहीं है, मॉस्को से दूर है, लेकिन वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज में से एक है, यहाँ जा सकते हो। इसके अलावा लिस्ट तो बहुत लंबी है रशिया की, एक एक करके मैं आप बताता जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको कुछ फेमस चॉइस बता दी आपको। यहाँ पर आप जा सकते हैं। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो मैंने बताया लो कॉस्ट में जा रहे हो तो फिर रशिया की लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटीज में आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब कि सिक्तिवकार में जाओगे, सेवस्तोपोल में जाओगे, कावर्दिनो बल्कारियन में जाओगे, समारा में जाओगे, उराल में जाओगे, केमरोवो में जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं, इससे अच्छा तो हम कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि देखो, उज्बेकिस्तान में क्यों बोल रहा हूँ, उज्बेकिस्तान में क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो पूरा करिकुलम है, पूरा सिस्टम है, वो सब यूएसएसआर के ज़माने में रशिया ने ही बनाया हुआ था वहाँ पर। जैसे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो कौन सी उज्बेकिस्तान ने बनाई है? वो तो यूएसएसआर के दौरान बनी थी, तो फिर वो तो एक ही सब देश थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब में आपको सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, इन सबको देख लेते हो। अब रशिया क्या है, रशिया बड़ा देश है, डेवलप्ड कंट्री है, खर्चा ज़्यादा होता है। आप अगर कम खर्चे में देख रहे हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शंस वही हैं जो उज्बेकिस्तान में मिलेंगे आपको। किर्गिस्तान में जाने से बचो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने से बचो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि फीस कब कितनी बढ़ जाए कुछ पता नहीं रहता। हालांकि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक एसोसिएटेड रिस्क रहता है, तो उसको थोड़ा सा देख लो, समझ लो, उसके बाद डिसाइड करो। अब किर्गिस्तान में लो कॉस्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। किर्गिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज़ बड़ी अच्छी हैं। एक है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, जो मैंने बता दिया आपको, जिसका FMG का पासिंग परसेंटेज 40 से 60 के बीच में रहता है। बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, 125 सीटें हैं, तुरंत फुल हो जाती है।
दूसरी यूनिवर्सिटी है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, KSMA। KSMA में क्या है, FMG का पासिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं रहता, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती इतनी KRSU करती है। फीस भी इसकी ज़्यादा है, एडमिशन्स भी ज़्यादा होते हैं, 400 सीटें होती हैं, फुल हो जाती हैं चारों, 400 पूरी की पूरी। तो ऐसे केस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है जहाँ पर फीस भी कम है, स्टूडेंट्स का इंटेक भी कम है और FMG का पासिंग परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो फिर हमें उसका चुनाव करना चाहिए। तो वैलिड रीजन तो यही है। बाकी फिर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी भी होती है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिर सीट्स भी हैं, जल्दी खत्म हो जाती हैं, अब सीट ही नहीं बची KRSU में, तो फिर जाहिर सी बात है आप किर्गिस्तान जाएंगे तो दूसरा अच्छा ऑप्शन KSMA ही है। रशिया में मैंने आपको बता दिया बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, टाइमली अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर अब आपको सीट मिलेगी। अब बड़ी तेज़ी से एप्लीकेशन आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो नीट के पहले भी अप्लाई कर देते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, वो 10-15% होते हैं। नीट एग्ज़ाम के बाद अब लोगों ने आंसर की मैच कर ली है, अब उनको पता है कि उनका स्कोर क्या आ रहा है। अब जब स्कोर पता है तो फिर तो आइडिया लग ही जाएगा। अब फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं 212 नंबर है, काउंसलिंग करना चाहता हूँ, तो कर लो काउंसलिंग, उसके बाद आपको इतने अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे MBBS अब्रॉड के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। कोई डाउट है, कुछ भी है, मन में सवाल है, mbbsdirect.com पर जाइए। एक तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाके आप अपने आंसर देख ही सकते हैं, नहीं तो आप सीधे 1-on-1 सेशन के लिए बुक कर सकते हैं। मीटिंग करिए, उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं MBBS अब्रॉड के लिए, क्या अच्छा है वहाँ पर, और इस तरह की कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेबसाइट को विजिट करते रहिए। यूनिवर्सिटीज़ में अब एप्लीकेशन का फ्लो तेज़ी से स्टार्ट हो गया है, जल्दी ही सीटें फुल हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।